वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने डे 7 के बारे में बात करनी है जो थी पोस्ट डिज़ाइन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी पोस्ट डिज़ाइनिंग क्यों मैटर्स करती है, आपने किन चीज़ों पर ख्याल करना है, किन चीज़ों पर आपने अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई अ गुड पोस्ट डिज़ाइन बेटर, आपने एक अच्छा डिज़ाइन क्यों करना है। अगर ये तो सबको पता है कि किसके लिए करना है, आपने अपने टारगेट ऑडियंस के लिए एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन करनी है ताकि वो आपके साथ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन इसके अलावा क्या बात होती है कि देखें, एक अच्छी डिज़ाइन होगी तो वो स्क्रॉलिंग करते टाइम अगर किसी की फीड पर आती है तो वो उसे रुक के देखेगा। अगर तो आपने एक बहुत ख़राब सी डिज़ाइनिंग की है तो उसे कोई क्यों रुक के देखेगा। अगर हम खुद की बात भी करें तो अगर हम इस तरह स्क्रॉलिंग कर रहे हों और बीच में वो ऐसी चीज़ आ जाए जो हमें दिखने में ही अच्छी ना लग रही तो हम उसे रुक कर पूरा नहीं देखते, ना ही हम उसे पढ़ते, क्योंकि वो हमारी आंखों को जो है वो उस तरीके से अटेंशन वो ग्रैब कर ही नहीं पा रहा होता कि हम उसे देख कर पढ़े। दूसरा ये कि हमने खुद जाके बात नहीं करनी होती, हमारे जो पोस्ट होते हैं वो जाके लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है फिर वो हमारे साथ बातचीत करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो फर्स्ट चीज़ जो इंसान जाके देखता है वो आपकी पोस्ट देखता है। तो आपने अपने पोस्ट के अंदर अपनी बात को इतना सिंपल या डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में बताना है कि लोग उसे पढ़ना चाहें, उस आपकी पूरी बात पढ़ें, उन्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, उन्हें समझ आ रही हो। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को लेके चलते हैं, मतलब अपना एक डिज़ाइन एलिमेंट सेट कर लेते हैं, उन्हीं को लेके चलते रहते हैं, तो फिर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी इस चीज़ से स्ट्रेंथ होती है। उसके अंदर स्ट्रेंथ मीन्स कि फिर लोग आपको उस डिज़ाइन से पहचानने लगते हैं कि इस बंदे का डिज़ाइन है। और ये भी होता है कि जब आप इस तरह करने लग जाते हैं तो अगर कोई आपकी चीज़ कॉपी कर रहा होता है तो लोग आपसे पहले लोग इस बात को जान लेते हैं और वो उसे खुद बताने लग जाते हैं कि आप इस बंदे को कॉपी कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि एक अच्छी पोस्ट बनाएंगे तो लोग आपके साथ एंगेज करेंगे, तो लोग आपके CTA को जो है वो सीरियस लेंगे, उसको उस पर काम करेंगे जब आपने एक एंगेजेबल जो है पोस्ट तैयार कर रखी होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करें। बेशक उसमें आप 2-3 घंटे लगा लें, अगर आप बहुत बिगनर हैं तो 2-3 घंटे लगा लें, लेकिन एटलीस्ट ऐसी करें कि वो आपकी आंखों को अच्छी लग रही। जब एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है कि वो आगे लोगों को भी अच्छी लगेगी। मैं नहीं कह रही कि आप बहुत परफेक्ट डिज़ाइन बनाएं, एक ही दम बिल्कुल ही परफेक्ट कर लें। नो, आपने एक ऐसी चीज़ बनानी है जो आपके लिए दिखने में अच्छी है, आप जिस भी लेवल पे हो उस लेवल के हिसाब से हो, बिल्कुल ठीक है। और आप भी समझते हैं कि भाई ये चीज़ लोग देखना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, आप कुछ ऐसा बनाएं। इस पे ये है कि आप रिसर्च भी करें कि लोग किस तरह कंटेंट बनाएं। लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखनी होगी कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। 2-3 सैंपल्स ले लिए, 3-4 सैंपल्स, 2-3 सैंपल्स ले लिए, 2-3 आपने जगहों से देख लिया, बस। जितना ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना फिर आपके लिए मुश्किल होगी कोई अच्छी चीज़ बनाना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपने बस सारी चीज़ देख रखी होगी तो आपके माइंड में इतने सारे डिज़ाइन होंगे और फिर आप अपना डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप कम कंज्यूम करें और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। देखिए, डिज़ाइनिंग या कोई सी भी चीज़ आता है, जब तक आप उससे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ पे ग्रिप नहीं आएगी। आप बेशक कितने ही ट्यूटोरियल्स देख लें, कितने ही कोशिश कर लें, कितना ही लोगों को से इंस्पायरेशन ले लें, बेशक आप अपने जो है ना इंस्टा के सेव फोल्डर्स में काफ़ी सारे पोस्ट शिफ्ट कर लें कि भाई हमने भी ये बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना नहीं, इन सबसे परफेक्शनिस्ट कभी भी नहीं आएगी। परफेक्ट आप तब बनेंगे जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा चीज़ गलत हो जाएगी, 2 दफ़ा गलत हो जाएगी, 3 दफ़ा गलत हो जाएगी, लेकिन टाइम के साथ फिर वो अच्छी होना स्टार्ट होगी। लेकिन वो तभी होगी जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उससे प्रैक्टिकली जो है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, चीज़ तभी परफेक्ट होगी। कुछ भी देखने से, कुछ भी सुनने से कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें फिर आगे ये है कि हमने डिज़ाइनिंग करते हुए किन बातों को नोटिस करना है। सबसे पहले चीज़ है वो ये है कि आपकी जो मेन मैसेज जैसे हम हेडिंग करते हैं वो आपने शॉर्ट, बोल्ड और टेंशन ग्रैबिंग रखनी है। ज़्यादा बड़ी हेडिंग भी नहीं करनी कि उन हेडिंग लगे ही ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हेडिंग इतनी बड़ी जाती है कि उनकी जो बॉडी होती है और जो हेडिंग होती है वो तकरीबन सेम होती है।
तो वो समझ ही नहीं आता कि बंदे ने हेडिंग क्या दे रखी है और उसने अपने नीचे क्या बात कन्वे कर रखी है। तो सबसे पहले आपने एक छोटी सी उनसे ये कि आपने बोल्ड फ़ॉन्ट अपने फ़ॉन्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए होंगे उनमें से एक फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए जो तीनों लेवल्स में डिवाइड होता हो, बोल्ड भी हो जाता हो और क्या कहते हैं लाइट भी हो जाता हो, मीडियम साइज में भी चला जाता हो। सही है, तो आपका एक बोल्ड फ़ॉन्ट होना चाहिए। बोल्ड फ़ॉन्ट इसलिए कि आपने सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी होती पोस्ट में, आपने फिर नीचे अपने टेक्स्ट भी देना होता है, अपनी पूरी बात भी करनी होती है। तो उसके लिए ये कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर एक बोल्ड फॉन्ट होगा, शॉर्ट बोल्ड फॉन्ट होगा, तो वो लोगों के अटेंशन फॉन्ट ग्रैब कर लेगा। सही, अगर तो आपका बड़ा फॉन्ट है, मतलब लॉन्ग टेक्स्ट है और वो इस तरह डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहा आपकी बॉडी से, तो फिर वो अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएगी, वो एक सीधी बात लगेगी। तो आपने अपनी हेडिंग इस तरह लिखनी है कि वो अटेंशन ग्रैब कर सके। उसके बाद ये कि आपने जो नीचे टेक्स्ट देना है वो भी ज़्यादा नहीं करना, उसे भी छोटा टू दी पॉइंट बात करनी है। इन केस अगर आपके पॉइंट बहुत ज़्यादा है, आपकी बात ज़्यादा है, तो कोशिश करें आप कि आप उन्हें स्लाइड्स में कर लें। इंस्टाग्राम के पास है ना ऑप्शन कि आप उसे स्लाइड्स में बात करें, तो आप स्लाइड्स में बातें कर लें, लेकिन एक ही पोस्ट के अंदर सब कुछ लिखने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा टेक्स्ट होता है उतनी फिर जो है ना स्पेसिंग ख़त्म हो जाती है, उतना फिर आपने बेशक एलिमेंट्स वगैरह यूज़ कर रखे हो, लेकिन ज़्यादा टेक्स्ट पे वो मुंह पे आ रहा होता है, वो नहीं अच्छा लगता। तो आपने हमेशा टेक्स्ट को छोटा रखना है। फिर बेशक आप अपनी स्लाइड ज़्यादा कर लें, उससे मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने बात मज़े की भी होगी, अच्छे तरीके से बताई होगी, अच्छी तरीके से प्रेजेंट की भी होगी, तो लोग वो आपकी 9 से 10 स्लाइड भी पढ़ लेंगे। लेकिन अगर तो आपने इस तरह करके कि 2 ही स्लाइड में 5-6 स्लाइड्स की बात कर दी, तो वो लोग नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम अपना देखें तो हम अपने पेपर्स वगैरह में या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हम एक ही दम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट देख के भी अपसेट छोड़ देते हैं कि यार ये इतना कौन पढ़ेगा। तो इसलिए आपने टू दी पॉइंट बात हर स्लाइड्स में डिवाइड करके करनी है। उसके बाद ये है कि आपने जो एलिमेंट्स यूज़ करना है वो बहुत मेजर पार्ट होता है। उन्हें किस तरह अलाइन करेंगे, किस तरह अरेंज करेंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है स्टैंड आउट करने के लिए। उन्हें आपने इस तरह अलाइन करना है कि आपकी जो टेक्स्ट है उस पर मेन फोकस रह के भी एलिमेंट्स नज़र आए, अच्छे लगें, डिसेंट लगें, उनके साथ मैच कर रहे हो। ऐसा ना हो कि लगाओ कि इंसान ने जो है ना एलिमेंट्स जो है वो एक पोस्ट पे टेक्स्ट लिख के उसके ऊपर फेंक दिया। नहीं, आपने उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करना है, उन पर भी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें भी आपने एडजस्ट करना होता है। उन्हें इस तरह नहीं छोड़ देना होता कि आपने लगाए और 4 कोनों में लगा के बैठ गए। नहीं, उन्हें बिल्कुल प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना पड़ता है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। एलिमेंट्स लगाने का मकसद ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट पे मेन फोकस देके साइड्स पे थोड़ी सी वो कर लें, ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो मेन ज़्यादा हाईलाइट हो। सही है, तो उन पे भी अरेंज करते टाइम आपने फोकस करना है। उसके बाद यही है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक चीज़ डिज़ाइन कर ली, दूसरी दफ़ा आपको कुछ और अच्छा आया तो आप उसे डिज़ाइन करने लग गए। डिज़ाइन करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उसकी जो टाइपोग्राफी और कलर्स वगैरह वो ये नहीं कि अलग अलग लोगों से इंस्पायर होकर अलग अलग चेंज करते रहना। नहीं, आप स्टाइल्स चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम, लेकिन जो आपकी टाइपोग्राफी और जो आपकी कलर पैलेट है, जो आपकी फॉन्ट कट है, उनके साथ आपने बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी के साथ चलना है और उन्हीं को फॉलो करते रहना है। जितना ज़्यादा आप उन्हें फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ट्रेंड आइडेंटिटी बनेगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपके काम से पहचानने लगेंगे। और ये बहुत बहुत रेयर बात होती है कि इंसान को उसके काम से पहचाना जाता है, क्योंकि हम इंसान है ना, तो हम क्या करते हैं, हम चेंजेस करते रहते। तो कोई दूसरा आपको कैसे ही पहचानेगा जब आप अपनी चेंजेस करते रहेंगे अपने कॉन्टेंट के लिए। तो स्टिक टू योर ब्रांड के, स्टिक टू योर कलर फॉन्ट्स, और आप उनके अंदर ही अपनी डिज़ाइन को मज़ीद इन्हेंस करते रहें, मज़ीद उसमें बेहतरी लाते रहें, लेकिन एक ही चीज़ के साथ स्टिक होकर काम करें। दूसरा ये है कि लेआउट को क्लीन करने, जैसे मैंने कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी नहीं पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स भी नहीं पढ़ लेने। वाइट चीज़ देखना या कोई खाली स्पेस देखना बुरी बात नहीं होती, वो अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट हो जाए, ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाए तो वो ये अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। हर चीज़ को इक्वलिटी के साथ रखना है, इक्वल रखना है, और तभी आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कर दें, स्पेस बिल्कुल ही ना छोड़ें, उसमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा कर दें, स्पेस बिल्कुल ही ना छोड़ें। नहीं, आपने हर चीज़ का बैलेंस करना है। अपनी जो लेयर है, अपना जो पोस्ट का
बॉक्स है उसे हर चीज़ से बैलेंस रखना, उसमें स्पेस भी होनी चाहिए, उसमें एलिमेंट्स भी होने चाहिए, उसमें टेक्स्ट भी होना चाहिए। जब इन सारी चीज़ों को रखेंगे तभी एक अच्छा पोस्ट डिज़ाइन हो सकेगा। इसके बाद ये है कि हमने कौन सी मिस्टेक्स के साथ अवॉइड करना है। यही बात है कि जब मैंने पीछे समझा भी दिए, यहाँ मैंने एक दफ़ा दोबारा देते हैं कि ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है, ऐसे सिंपल रखना है ताकि आप जो विजुअल्स यूज़ करें वो भी डाइजेस्टेबल हो, जो टेक्स्ट यूज़ करें वो भी डाइजेस्टेबल हो, सब कुछ जो है वो इक्वल लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, देखने में मज़ा आ रहा हो। दूसरा एक फ़ॉन्ट पुअर चॉइस नहीं करना, ऐसे फ़ॉन्ट चूज़ नहीं करने हैं जो पढ़ने में ही ना आए, जिन्हें ईजी टू अंडरस्टैंडेबल ना हो। एक होता है बहुत मिक्सअप फ़ॉन्ट्स भी होते हैं जो ज़्यादातर फैंसी फ़ॉन्ट्स में आ जाता है, वो इतने मिक्सअप होते हैं कि वो दूर से अच्छे लगेंगे, होता है वैसे लगा जैसे किसी ने जो है ना लाइन्स मार रखे, तो ऐसे भी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना है। ऐसे फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं जो फैंसी हों, लेकिन ऐसे फैंसी हो जो रीडेबल भी हों, जो समझ आ रहे हों, जो दूर से भी अच्छे लग रहे हो और करीब से भी अच्छे लग रहे हो, तो इस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ करें। अब मैं सीटी को क्लियर और से प्रेजेंट इस तरह करें कि लोग उसके ऊपर टेंशन दें। उसे भी जो आपने रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना होता है ताकि लोग उसकी तरफ ही आएँ, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा सीटी होता है ना, हमने लोगों को अपने पास किस तरह लाना है वो हम सीटी में बताते हैं। तो वो भी आपने जो है कमज़ोर नहीं रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, फिर उसको स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट भी करना है। उसके बाद वही है कि आपने ब्रांडिंग को अपने चेंज करते नहीं है ना, अपने ब्रांड कलर्स और फॉन्ट्स के साथ स्टिक रहना है। और तीसरी बात भी यही है कि लास्ट बात भी ये तीसरी करें जो पीछे हमने की है कि आपने वाइड स्पेस रखनी है। वाइड स्पेस रखना कोई गुनाह नहीं है, वाइड स्पेस रखना कोई बुरी बात नहीं है। आपने अपनी चीज़ को प्रोफेशनल रखने के लिए हर चीज़ का बैलेंस करना है यार। तो आप सबको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।